हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे आबंध लंबाई के बारे में। सिंपल है बच्चों, और इसको प्रभावित करने वाले कारक बच्चों। इस तरीके से पूरे के पूरे जो भी टॉपिक वाइज नोट्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन बच्चों को शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स लेना है तो नोट्स जरूर ले लें बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आबंध लंबाई, आप सबको पता है कि हमारे पास मान लीजिए दो परमाणु हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होता है, और वही आकर्षण बल एक प्रकार से बंध कहलाता है बच्चों। और उनके नाभिकों के बीच की दूरी जो है बच्चों आबंध लंबाई कहलाती है। देखिएगा, जैसे मैं कहता हूं हमारे पास एक परमाणु है बच्चों ए, ठीक है, ये आपका एक परमाणु हो गया, और इसके नजदीक ही दूसरा भी परमाणु रखा हुआ है, ये आपका बच्चों दूसरा परमाणु हो गया। जरूरी नहीं रहता कि परमाणु बराबर ही हो, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे बात करूं कि एक एग्जांपल ले लूं H और Cl, तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन एक छोटा सा परमाणु के आकार का होता है, मतलब जो हाइड्रोजन का परमाणु आकार है वो छोटा होता है। लेकिन बच्चों जो क्लोरीन है इसका परमाणु आकार बड़ा होता है, यानी अधिक होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इसका त्रिज्या मैं मान के चलता हूं ये R1 है बच्चों। कितना है? R1 है, और ये वस्तु A है, और दूसरा वस्तु ये जो है बच्चों B है, और इसकी जो त्रिज्या है वो R2 है। अब बच्चों यहाँ पे ये आपका जो ये केंद्र O है बच्चों, तो यहाँ पर O डैश कर देता हूं। तो इसके नाभिकों के बीच की दूरी बच्चों आबंध लंबाई कहलाती है। बिल्कुल, कितना सिंपल है कि दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की औसत दूरी को आबंध लंबाई या बंध लंबाई कहते हैं। ठीक है, आबंध या बंध वही चीज है बच्चों। ठीक है, नहीं आप लोग परेशान हो जाओ कि सर हमारे बुक में तो बंध लंबाई है, आपने आबंध लंबाई कह दिया। अब किसी को ये डाउट हो जाए सर आप बंध लंबाई कह रहे हो, बुक में आबंध लंबाई है, तो ये सिंपल है बच्चों। ठीक है, या किसी सहसंयोजक अणु में किसी आबंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है बच्चों। ठीक है, सिंपल है, आप सबको पता है। जैसे बंध होता है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो क्षमता है, जो आकर्षित करने की जो क्षमता है बच्चों वही आबंध है। वही जो आपका, जैसे मान लीजिए दो दोस्त हो, दो दोस्तों के बीच में कुछ लेना देना रहता है और आदान प्रदान होने से क्या लगाव हो जाता है। जैसे किसी दिन आपने दोस्त को पार्टी दे दिया, दोस्त ने आपको कॉपी पेन दे दिया, मान लीजिए आपने अपनी कॉपी दे दी। ऐसे लेन देन से आपको और आपके दोस्त के प्रति क्या हो गया? लगाव हो गया। और जब लगाव हो गया तो सिंपल सा एक जो आकर्षण है बच्चों वही आपका एक बंध हो गया। दोस्ती में बंध बनता है। ऐसे ही परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के साझा से क्या बन जाता है बच्चों? बंध बन जाता है। ठीक है, इसे एंगस्ट्रॉन या पिकोमीटर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, पिकोमीटर यानी पीएम। एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो। भाई यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? आबंध लंबाई किसे कहते हैं? प्रभावित करने वाले कारक। या कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, -12 बच्चों। ठीक है, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्पल आता है, 2-3 एग्जाम्पल हैं, ज्यादा कुछ नहीं, कि जो आपका जैसे कार्बन और कार्बन के बीच सहसंयोजी जो बंध बनता है तो उनकी बंध लंबाई कितनी होगी बच्चों? कार्बन क्लोरीन के बीच। दो ही ऐसा एग्जाम्पल है जो कभी कभार पूछा जाता है। जिसको तैयार करना है तो मैं चार्ट दे दूंगा लास्ट में, बिल्कुल आप परेशान मत होना। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं कार्बन कार्बन का बता दूं कि ये कार्बन है बच्चों, सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है कार्बन से। ठीक है, अब भाई साहब इसमें यदि देखो तो यदि मैं बात करूं तो 1.54 एंगस्ट्रॉन ये आपका बंध लंबाई है कार्बन और कार्बन के बीच। कब? जब सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। एक और नोट कर लो, कार्बन और क्लोरीन यदि सिंगल बॉन्ड से है तब बच्चों इनके बीच जो है वो होता है 1.76 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका बच्चों कार्बन और क्लोरीन के बीच ऑब्जेक्टिव कई बार में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से है ना तैयार कर लेना। ये दो बंध लंबाई कई बार पूछा गया है।
अब इसे प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है बच्चों परमाणु आकार। यदि आकार बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आबंध लंबाई अधिक होगी। सिंपल है। जैसे मान लीजिए इसी के जगह आकार में इस तरीके से बनाता कि एक इतना बड़ा है बच्चों, ठीक है, इतना बड़ा है, और दूसरा और बड़ा है, दूसरा और बड़ा है। इसकी त्रिज्या मान लो R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, तो बीच की दूरी जो बच्चों ये D है, इसका मान भी ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। देख लो भाई, बीच की दूरी जैसे यहाँ से यहाँ देखो, बीच की दूरी इन दोनों के बीच की जैसे O है, यहाँ पर O डैश कर देता हूँ, तो बीच की नाभिकों के बीच की दूरी ज़्यादा हो गई कि नहीं। तो यदि किसी भी परमाणु का आकार बड़ा है बच्चों, आकार जितना बड़ा होगा उसकी आबंध लंबाई उतनी ही अधिक होगी। नोट डाउन कर रहे हैं कि परमाणु का आकार, 2-3 प्रभावित करने वाले कारक हैं मुश्किल से। एक आपका परमाणु आकार हो गया, दूसरा हो गया बच्चों बंधों की गुणता। बंधों की गुणता का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। भाई सिंगल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं उसका आकार बड़ा होगा, डबल बॉन्ड है ज़्यादा आकर्षण बल होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज़्यादा आकर्षण बल होगा। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं द्विबंध, त्रिबंध और सिंगल बॉन्ड के आधार पर भी कहीं ना कहीं इसका मान प्रभावित होता है। ठीक, तो चलिए प्रभावित करने वाले कारक में देख लेते हैं बच्चों। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा परमाणुओं का आकार, परमाणुओं का आकार जितना अधिक होगा आबंध लंबाई उतना ही अधिक होता है। प्रभावित करने वाले कारक में देख सकते हैं। जैसे आप समूह में जब बच्चों फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जाते हैं तो परमाणु आकार लगातार बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं फ्लोरीन, इसमें कितने कोष होते हैं बच्चों, इसमें 2 कोष होते हैं। फिर जब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में कितने कोष होते हैं, 3 कोष होते हैं। फिर और आप ब्रोमीन पे जाओगे तो ब्रोमीन में बच्चों 3 के बाद चौथा भी कोष होता है। तो कहीं ना कहीं परमाणु आकार बढ़ता है और परमाणु आकार के बढ़ने के कारण आबंध लंबाई भी अधिक होता है। बंधों की गुणता के बारे में बात करें बच्चों कि युग्म और त्रियक बंधों में भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रमण पाए जाने के कारण बंध लंबाई का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए आप देख लो कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो 1.54 एंगस्ट्रॉन आबंध लंबाई है, लेकिन डबल बॉन्ड पे आबंध लंबाई कम हो गया 1.33 एंगस्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो उसमें और ज़्यादा हो गया 1.20 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये आपका आबंध लंबाई डिपेंड करता है बंध की प्रकृति पर भी। सिंगल बॉन्ड है तो अधिक होगा, डबल बॉन्ड है और कम होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो और कम हो जाएगा। ऐसे ही संकरण पर भी डिपेंड करता है बच्चों। जैसे आपका सिंगल बॉन्ड है तो संकरण sp3 है, s का आकार अभी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, s की प्रवृत्ति ज़्यादा है, जिस कारण से आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा होने से नाभिकों के बीच की दूरी अधिक होगी, जिससे आबंध लंबाई अधिक होगा बच्चों। डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड आपने इसके पहले देख ही लिया, sp2 संकरण है, संकरण से भी होता है। अब इसके अपेक्षा यहाँ पर s की प्रकृति कम हो गई, संकृत कक्षक छोटा हो गया, और sp1 यानी sp संकरण इसमें और कम हो गया s की प्रवृत्ति। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं संकरण पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा संकरण आएगा जैसे sp3 उसका आकार बड़ा होगा बच्चों, sp में कम हो जाएगा। अब किसी को यदि तैयार करना है, ठीक है, कि भाई बंध लंबाई और बंध किस बंध में कितना बंध लंबाई होता है, तो जिन बच्चों को यदि तैयार करना है भाई तो तैयार कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ये 0.74 एंगस्ट्रॉन होता है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच है HBr HiCH। तो ये आपको यदि तैयार करना है तो कर सकते हैं। बाकी प्रभावित करने वाले कारक में 3 कारक आपको तैयार करना ही करना है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब देखिए कुछ कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया इसको और दिखा इसको, ये नोट्स के हैं बच्चों, ये नोट्स के पेज हैं। पूरे नोट्स मिलते हैं मात्र 100 रुपए में यार। जितना आपको एक कॉपी मिलता है ना, खाली कॉपी मिलता है, उतना मैं पूरा PDF भेजता हूँ ऑल चैप्टर के लिख के। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ तो आपको वहाँ हेल्प भी मिलता रहे। बाकी बच्चों लगातार मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, बस छोटा सा प्यार सपोर्ट। वीडियो को पसंद करें तो थोड़ा सा लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ भाई, इधर भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे जैसे हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। कुछ बच्चे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप में भाई व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है। ग्रुप तो नहीं बनाता, ग्रुप जानते हैं क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है सिर्फ चैटिंग करते हैं बच्चे, तो टाइम पास थोड़ी ना करवाना यार ग्रुप बना के। टेलीग्राम में जो चीज़ें हैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम में भी आप, फेसबुक में, हर जगह आप शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिर से एक बार जय हिंद,
वंदे मातरम।